ब्रेक के बाद खबर पंचायत में आपका एक बार फिर से स्वागत है। सीकर के खंडेला कस्बे में प्लास्टिक कैरी बैग प्रतिबंधित होने के बावजूद व्यापारियों द्वारा धड़ल्ले से थैलियों का विक्रय करने पर आज कस्बे में कार्रवाई की गई। तहसीलदार के नेतृत्व और पुलिस जाब्ते की मौजूदगी में प्लास्टिक की थैलियों के थोक विक्रेताओं और खुदरा विक्रेताओं पर कार्रवाई कर भारी मात्रा में प्लास्टिक की थैलियां जब्त की गई। बारां जिले के अंता कस्बे में भाजपा मंडल कार्यकर्ताओं की बैठक जिला उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में संपन्न होगी। सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने की रूपरेखा पर चर्चा होगी। जैसलमेर की पोखरण पंचायत समिति के पन्नासर राजमथाई के बीच सड़क नहीं होने से पोखरण बाड़मेर जाने वाले वाहनों को 30 किलोमीटर की दूरी घूमकर आना पड़ रहा है, जिसको लेकर पीडब्ल्यूडी विभाग की लापरवाही सामने आई है। श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ में बाईपास चौराहे पर बोलेरो जीप और बाइक में भिड़ंत हो गई। गंभीर हालत में बाइक सवार को बीकानेर रेफर किया गया। इलाज के दौरान बीकानेर के पीबीएम अस्पताल में मौत हो गई थी। सीकर की पिपराली में लगातार चोरी की वारदात बढ़ती जा रही है, जिसे लेकर कस्बे वासियों में काफी आक्रोश है। पिछले सप्ताह हुई 2 चोरियों का अभी कोई खुलासा नहीं हो पाया है। कस्बे वासियों ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन देकर चोरी की वारदातों का खुलासा करने की गुहार लगाई। झालावाड़ के अकलेरा कस्बे में बुधवार देर शाम बारिश से कामाखेड़ा बांदा जागीर का खाल उफान होने पर छात्रों को लगभग 2 घंटे तक परेशान होना पड़ा। स्कूल के रास्ते में ये नाला पड़ता है। प्रदेश के अजमेर के किशनगढ़ कस्बे की बात करें तो यहां पर राजकीय यज्ञ नारायण अस्पताल में अति आवश्यक दवाइयां मरीजों को उपलब्ध नहीं हो रही है। अलवर के किशनगढ़ बास में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अव्यवस्थाओं का आलम पसरा हुआ है और चिकित्सकों के समय पर नहीं आने से मरीजों को भी परेशानी हो रही है। भरतपुर के सीकरी में छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है और छात्र टीसी के लिए भटक रहे हैं, लेकिन अधिकारी है कि कोई ध्यान नहीं दे रहे। झालावाड़ की पिड़ावा में युवक की गुमशुदगी का मामला दर्ज हुआ है। सोएत कला मार्ग पर युवक बेहोश मिला और कल से ही युवक घर से लापता था। पिड़ावा सीएचसी पर भर्ती उसे कराया गया है। पिड़ावा क्षेत्र के धुरोनिया गांव का ये मामला है। बिलवाड़ा के सहाड़ा में वन विभाग की टीम को सफलता मिली है। टीम ने जाल बिछाकर 4 फीट का मगरमच्छ पकड़ा। रेंजर भगवत सिंह के नेतृत्व में कार्रवाई हुई। पिंजरे में कैद मगरमच्छ को बस्सी बांध भेजा जाएगा। कल पोर्टलस एनीकट की दीवार पर मगरमच्छ देखा गया था। बारां के छिपा बड़ोद में राजकीय स्कूल में विज्ञान संकाय नहीं होने से इस विषय के छात्रों को पढ़ने में खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्कूल में विज्ञान विषय नहीं होने के चलते स्थानीय क्षेत्रों को अन्य स्कूलों में पढ़ने के लिए आना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों की मांग है कि स्कूल में भी विज्ञान संकाय खोल दिया जाए, दूसरे स्कूल में उन्हें नहीं जाना पड़ेगा। भरतपुर के सीकरी में गांव झंझार के लोगों ने पानी की किल्लत को देखकर आखिरकार प्रदर्शन कर दिया। नायब तहसीलदार ने लोगों को समझाया। बांसवाड़ा के कुशलगढ़ में निर्माणाधीन बालिका प्राथमिक विद्यालय भवन के पिछले हिस्से की जाली पर बना आरसीसी का छज्जा गिर गया। गनीमत यह रही कि तब वहां पर कोई मौजूद नहीं था। इस निर्माणाधीन भवन पर कई सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। कमरों की छतों से भी पानी टपकता है। चित्तौड़गढ़ जिले के भदेसर कस्बे के भातसोड़ा थाना क्षेत्र के खाकरिया खेड़ी चौराहे पर अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई और उसके 2 साथी भी घायल हो गए हैं। घायलों का जिला अस्पताल में उपचार चल रहा है। पुलिस ने अज्ञात वाहन के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। प्रतापगढ़ जिले के अरनोद कस्बे की ट्रिनिटी एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ने वाले 4 छात्रों का चयन जेट 2016 की परीक्षा में टोंक कृषि महाविद्यालय में हुआ है। क्षेत्र में विद्यार्थियों की सफलता के साथ स्कूल निदेशक को भी ग्रामीण और जनप्रतिनिधियों ने बधाई दी। बाड़मेर जिले के कल्याणपुर कस्बे की पंचायत घड़ोई चारनान के ग्रामीणों ने क्षेत्रीय विधायक और मंत्री को ज्ञापन भेजकर राजकीय उच्च प्राथमिक स्कूल को क्रमोन्नत करने की मांग की है। विद्यालय में बच्चों की पढ़ाई कक्षा 8 के बाद स्कूल नहीं होने से बंद हो जाती है। ऐसे में विद्यालय को क्रमोन्नत किया जाए, जिससे बच्चों की आगे की पढ़ाई जारी रहे। जोधपुर जिले के ओसिया कस्बे के सरपंचों और वार्ड पंचों को पंचायती राज का पाठ पढ़ाने और प्रशिक्षण देने हेतु 3 दिवसीय शिविर का शुभारंभ हुआ। प्रधान और विकास अधिकारी ने प्रशिक्षण के दौरान नरेगा स्वच्छता अभियान, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना और ग्राम पंचायत विकास और नियोजन संबंधित प्रमुख योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी। जोधपुर की लूनी पंचायत समिति में 6ठी क्लास की छात्रा डिंपल खुले में शौच के खिलाफ ग्रामीणों को जागरूक कर रही है।
छात्रा टीम बनाकर घर घर जाकर लोगों से शौचालय बनाने की अपील कर रही है। इसके लिए डिम्पल उसकी टीम लोकगीत गाती है। गीतों के माध्यम से वे अपनी टीम के साथ लोगों को प्रेरित कर रही है। जयपुर के चौमू थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 5 लाख के करीब अवैध शराब पकड़ी है और एक चालक को भी गिरफ्तार किया। बारां जिले के छबड़ा कस्बे में निर्माणाधीन सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट में आबकारी विभाग अधिकारियों की अनदेखी के चलते शराब माफिया राज्य सरकार के नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। नियमों के अनुरूप सुबह 10 बजे से रात को 8 बजे तक निर्धारित राशि पर शराब बिक्री हो सकती है और वे आबकारी विभाग द्वारा चिन्हित दुकान पर ही, लेकिन यहां अनगिनत दुकान खुल गई है। जयपुर जिले के शाहपुरा क्षेत्र के देवन तिराहे पर एक अनियंत्रित टैंकर के नाले में गिरने से 5 मवेशियों की मौत हो गई। परिचालक घायल हो गया है। घायल को राजकीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। बाड़मेर जिले के समदड़ी कस्बे की पंचायत समिति में जीपीडीपी के तहत ग्राम सेवकों और सरपंचों का सामूहिक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 21 ग्राम पंचायतों के सरपंच और ग्राम सेवक भाग ले रहे हैं। सीकर के धोद इलाके में घटिया बीज की सप्लाई देने पर ग्रामीणों ने आज कृषि विभाग में एक निजी कंपनी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। ग्रामीणों का आरोप है कि उन्हें घटिया बीज दिया गया, जिससे बुआई करने के बाद बाजरे के बीज की बुआई नहीं हो पाई। इस पर कृषि अधिकारी ने कहा कि वे निजी कंपनी के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। बीकानेर जिले के खाजूवाला कस्बे के कालूवाला और 14 बीडी में बारिश होने से किसानों के चेहरे खिल गए हैं। क्षेत्र में बारिश का इंतजार कर रहे लोगों ने राहत की सांस ली। बीकानेर जिले के नोका कस्बे में अनुदान पर बीज लेने के लिए किसान कृषि विभाग के चक्कर लगा रहा है। फॉर्म धारकों को ही अनुदान पर बीज मिल सकेगा। एक किसान ने आरोप लगाया है कि कृषि पर्यवेक्षक ने सरपंच के घर बैठकर सरपंच के चहेतों के फॉर्म भरकर उन्हें बीज उपलब्ध कराए हैं। बीकानेर जिले के कुलायत कस्बे में योजना आपनो विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 3 दिवसीय सरपंच और ग्राम सेवक प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन पंचायत समिति सभागार में हुआ। शिविर के पहले दिन अधिकांश सरपंच नदारत रहे। ऐसे में सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं को आम जन तक पहुंचाने की योजना पर भी सवाल खड़े होते नजर आ रहे हैं। बाड़मेर जिले के सिवाना कस्बे के सिवाना पंचायत में प्रधान का आरोप है कि बीडीओ उनकी सुनते नहीं, मनमानी करते हैं और नियमों का धट्टा बताते हुए काम कर रहे हैं। मूवमेंट रजिस्टर में विकास अधिकारी की एंट्री नहीं, जबकि बीडीओ ने इस बारे में कुछ भी कहने से मना कर दिया। धौलपुर के सेपऊ में एनएच 123 पर भोले आइस फैक्ट्री के सामने सेपऊ की तरफ से तेज रफ्तार में रही पिकअप गाड़ी ने बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिसमें बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया है। करौली के मंडराल में बिजली विभाग की लापरवाही जान पर बनी है। झूलते तार में करंट आने से महिला की मौत हो गई। निगम के कर्मियों को कई बार अवगत कराने के बाद भी तारों को ठीक नहीं कराया गया। बाड़मेर जिले के धोरीमना कस्बे में संसदीय सचिव गुड़ामलानी विधायक बाट में सांसद ने दौरा किया। इस दौरान आमजन से मिलकर समस्याएं सुनी और समाधान का भरोसा भी दिलाया। संसदीय सचिव ने ग्रामीणों से कहा है कि 31 मार्च 2017 तक गुड़ामलानी विधानसभा क्षेत्र में एक भी ढाणी बिना बिजली कनेक्शन के नहीं रहेगी और नर्मदा के मीठे पानी पीने के लिए गुड़ामलानी विधानसभा क्षेत्र के लिए 481 करोड़ रुपए स्वीकृत करवाए गए। बाड़मेर के समदड़ी में सिद्धि बाच में सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक शाखा की व्यवस्था के चलते किसानों को खरीफ फसल के ऋण के लिए घंटों तक कतार में खड़ा होना पड़ रहा है और इस वजह से किसानों में बैंक के प्रति रोष है। दूर दराज गांवों के किसानों को समय पर ऋण नहीं मिलने से खरीफ की फसल बोने में परेशानी आ रही है। जयपुर के बस्सी में एसडीएम कार्यालय में बिजली सप्लाई गुल हो गई। विद्युत केबल में खराबी के चलते सप्लाई बंद है। कल से सरकारी कामकाज प्रभावित हो गए। छात्र छात्राओं की जाति और मूल निवास बनने पर भी असर पड़ा। जयपुर जिला कलेक्टर कार्यालय में भेजी जाने वाली रिपोर्ट भी बाधित हुई। बस्सी एसडीएम अशोक चौधरी समस्या पर ध्यान नहीं दे रहे। चलिए, खबर पंचायत में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखते रहिए फर्स्ट इंडिया। नमस्कार।